नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। बचपन लौटेगा पूर्व छात्रों का, सब बच्चे बन जाएंगे और बनने भी लगे हैं। यादें जो ताजी हो रही हैं। सच रहा, अपने मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन जो आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में जो छात्र हैं पूर्व के, वह देश के कोने कोने से दमोह आए हुए हैं। आयोजन किस प्रकार होगा, किस प्रकार उनका बचपन लौटेगा। हालांकि ये बचपन लौटता हुआ दिखलाई दिया एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान। आयोजन किस प्रकार होना है, क्या योजना है और ये परिकल्पना आखिर हुई कैसे, इसके संबंध में आयोजकों ने यानी वर्ष 1988 के जो छात्र हैं उनकी जो कल्पना है वह कैसे मूर्त रूप ले रही है, इसके संबंध में उन्हीं की जवानी हम आपको सुनवाते हैं। हालांकि उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए और बताया क्या हमारी योजना है। कुछ गिफ्ट हम सभी मिलके गिफ्ट बनाई हैं, कपड़े, साड़ी वगैरह, उनका पूजन करके उनको सम्मान कर रहे हैं। वर्तमान में जो अभी 50-60 आचार्य दीदी वर्तमान में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उनको एक गिफ्ट में देकर पूजन कर उनका सम्मान कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो हम लोगों के भी सीनियर हैं, राजू पांडे जी, डॉक्टर मुनि मनोज श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी, डॉक्टर वर्मा जी की बेटी अनुराधा वर्मा जी, अनिल जैन जी, ऐसे सेंडे जी, विवेक सेंडे जी, राजू बिलथरे जी, सुनील गौतम जी, राजू ठाकुर, सरकारी वकील, ऐसे कई हमारे सीनियर भी हैं। तो उनका भी हम लोग एक सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे 3 हम लोगों के सम्मान कार्यक्रम रहेंगे। और ये जो सीनियर का सम्मान है तो छात्र जो वर्तमान के छात्र हैं वो भी देखेंगे, तो कल के दिन हम लोगों का भी वो सम्मान करेंगे। तो ये 3 कार्यक्रम ये हैं। ये इस कार्यक्रम में प्रदेश के आपके जो सीनियर हैं या सहपाठी हैं वो कितनी संख्या में आ चुके हैं और आने वाले हैं? अभी जो हमारे बैच के हैं, अहमदाबाद से विकास पटेल आ गए हैं, पुणे से नवीन राय आ गए हैं, दिल्ली से विपुल खरे आ रहे हैं, हमारे नीलेश जैन इंदौर से, मैं तो भोपाल दमोह दोनों जगह रहता, तो भोपाल से हम आ गए हैं। और संदीप याची जानते होंगे, राजू याची के परिवार के आजकल TI है कटनी में। संदीप याची आज अभी शाम तक आ रहे हैं। हमारी साथ की बहनें साधना जैन भोपाल से सुबह आ रही हैं। राखी जैन को जानते होंगे, जितेंद्र जैन की बहन वकील भी हैं, वो हटा से शायद शाम को आ जाएंगी। एक स्वाति जैन है, वो भी सुबह आ जाएंगी। बिल्कुल खरे वैभव खरे के छोटे भी ये दिल्ली से आ रहे हैं। ये तो स्थानीय है, तो बाकी बाहर के हम बता रहे हैं। ऐसे 200-300 लोगों का एक कार्यक्रम रखा है। सुबह 10 बजे हम लोगों ने एकत्रीकरण का कार्यक्रम रखा है। 10:15 बजे प्रार्थना दीप प्रज्वलित करके अतिथियों का स्वागत वगैरह। अतिथियों में कैबिनेट मंत्री पशुपालन माननीय लखन पटेल जी, पूर्व वित्त मंत्री माननीय जयंत मलैया जी, और हमारी गुणमाला दीदी जो हम लोगों को पढ़ाती थी, कुसुम खरे दीदी, मुन्नी दीदी जी बाहर से आ रही हैं, वो मंच पे रहेंगी। और अभी के जो वर्तमान प्राचार्य हैं तिवारी जी, वो मंचान से रहेंगे। विवेक सेंडे जी को मंच पे रहना था, लेकिन उनकी विद्या भारती के प्रवास के कारण बाहर हैं, तो संभवतः उनकी जगह कल देखेंगे जो हमारे वरिष्ठ रहेंगे, तो वो हम लोगों को समय देंगे। इसके बाद इस आयोजन में मुख्य क्या रहेगा? क्या वही बचपन वापस लौटेगा? कुछ ऐसी स्थितियां बनाने का प्रयास किया गया, कोई प्लानिंग की गई? बचपन तो वैसे भी 2 दिन से ही लौट आया है। कल से जो लोग आए हैं तो कल से ही सबकी मौज मस्ती। आज प्रभात सेठ हमारा जो बैच का साथी है, प्रभात सेठ ने सभी का हम लोग आज नाश्ता रखा था, लेकिन नाश्ता नहीं, वो धांसते ही हो गया। ऐसा कहना है कि खाने नहीं खाया। और 2 दिन से मस्ती चल रही है, सबको अच्छा लग रहा है। ये 2-3 जगह गए तो रोना गाना चालू हो गया, दीदियाँ रोई हैं। कल कुसुम दीदी कपिल खरे की मम्मी
हम लोगों को देख के रोने लगे, ये भी रोने लगे। गुड़वाला दीदी इतने भावुक हो गए तुम लोग, तो बचपन भी लौट रहा है और मौज मस्ती भी हो रही है, भावुकता भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है। और कल तो और माहौल आप लोग देखेंगे। और आप लोगों से सादर नम्र निवेदन है, कार्यक्रम में भी रहें और आगे जो वर्तमान के छात्र हैं वो भी देखें कि ऐसे कार्यक्रम होते, ताकि उनको भी पता पड़े कि ऐसे कार्यक्रम हमें भी करना चाहिए, संस्कार हो। कल हम लोग सरस्वती स्कूल में स्थानीय जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो संसद रहती है उनके साथ हम लोगों ने कल मीटिंग की थी, उनको भी व्यवस्था में लगाया है, वो भी कल व्यवस्था में रहेंगे। और समापन 2 बजे है, समापन में दाल बाफले का ठंडा का समय है, कार्यक्रम है। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग साथ में सहयोग करें और यही निवेदन है। और कोई बात हो तो प्रयास है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम आने वाले बैच वालों से विनती करेंगे कि वो ये प्रोग्राम आगे वाले के लिए भी करें, कि जिससे हर साल के बैच का ये प्रोग्राम होता रहे, तो जिससे ये परंपरा होगी और परंपरा आगे चलती जाएगी। और जो बाहर के लोग हैं तो वो उनको क्या मदद कर सकते हैं कि भाई किसी को कुछ अगर जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई से लेके आगे नौकरियों से लेके कहाँ संभावनाएं बन सकती हैं, तो उसमें भी लोगों को एक सहयोग मिलेगा। तो हमारे यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। अगर कोई किसी कंपनी में HR में कार्यरत है और अगर वहाँ पे कुछ है संभावनाएं, तो आने वाले छात्रों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आगे मिलेंगी। तो ये क्या है, एक सहयोग है। अगर एक ग्रुप बनेगा और अगर प्रतिभा है छात्र में, तो ये समारोह से लोगों को अपनी प्रतिभा का आकलन करने को उनको मिलेगा और उनके लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए प्रयास होगा। बाल सखा समागम आयोजन क्यों आयोजित किया जा रहा है, जो हमारे डॉक्टर वैष्णव का प्रश्न था, उस प्रश्न को शायद हम लोगों ने नहीं जवाब दिया। बाल सखा समागम जो है एक ऐसी परिपाटी है, एक ऐसी परिकल्पना है जो ना सिर्फ हमें हमारे अतीत से विद्यालयीन जीवन से जोड़ती है, अपितु ये हमारे आगामी पीढ़ी को भी प्रेरणास्पद बनती है कि हमें हमारे जो आप और मैं जो बात कर रहे थे, चूंकि आप और हम पुराने परिचित हैं और दुबे जी हमारे बाल सखा हैं, अनुराग हजारी हमारे बाल सखा है, राजेश पटेरिया बाल सखा है, तो हम लोगों ने आप और मैं जो चर्चा कर रहे थे कि हमारे समय में देखो कितना अच्छा गुरु का सम्मान होता था, कैसे संस्कार हमारे होते थे। लेकिन साथ में हमने ये चर्चा भी जोड़ी कि आज के बच्चे तो गुरु का सम्मान नहीं करते हैं और इवन जो कुछ व्यसन जैसी आदतें होती हैं, मैंने पाया कि गुरु और शिष्य दोनों ही उन दोनों का एक ही साथ में बैठ के उन व्यसनों के प्रति जो है आकर्षण है इस तरह के। तो हम क्या चाहते हैं कि हम क्योंकि उस पीढ़ी से हैं, उस सदी से हैं, क्योंकि हम 21वीं सदी है, हम लोग 20वीं सदी के हैं, तो हम उस सदी के बच्चे जो कि उस समय हमारे गुरुओं द्वारा ना सिर्फ हमें शिक्षा दी जाती थी, संस्कार भी दिया जाता था, हम इस बाल सखा समागम के माध्यम से हम आगामी पीढ़ियों को भी एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ हमें हमारे पुराने अतीत से जोड़ते हैं, अपितु हमारे आगे के भविष्य निर्माण में भी सहायक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस सत्र के जो शैक्षणिक सत्र के विद्यार्थी थे, आज अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी उपलब्धियां अर्जित कर करके और अपनी अपनी सेवाएं, चाहे वो शासकीय तौर पर हो चाहे अशासकीय तौर पर हो, सेवाएं दे रहे हैं। जैसे नवीन राय जी ने आपको बताया कि आप जो है कैटरिंग सर्विसेज में हैं, तो ये सिर्फ बाल सखा समागम नहीं है, अपितु इस बाल सखा समागम में हमने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया है। नवीन जी जैसे कि व्यवसाय मेरा परिचय दे दूं कि मैं एक शिक्षाविद हूँ और है विविध विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और साथ में विद्यार्थियों को भी आप लोगों की भाषा बोलते हैं कैरियर काउंसलिंग जैसी वर्कशॉप्स में ऑर्गेनाइज करता हूं। तो मैं आज हमारे जिस सरस्वती शिशु मंदिर से हमने अध्ययन किया है, उस सरस्वती शिशु मंदिर के जो विद्यार्थी है, वर्तमान विद्यार्थी है, उनकी हम एक कार्यशाला भी आयोजित कर रहे हैं जो कक्षा 9 से 12 के बच्चों की है। उस वर्कशॉप के माध्यम से हम बच्चों को, उन्होंने यदि किसी विषय का चयन किया है तो उनका वो विषय उनके आगे भविष्य निर्माण में किस तरह से सहायक होगा,
किस तरह की शासकीय सेवाओं के योग्य वो बनेंगे या किस तरह की निजी क्षेत्र की सेवाओं में वो जा सकते हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनके पास होंगी, उसके लेकर के भी हम एक कार्यशाला भी इस बाल सखा समागम के साथ में तदुपरांत करेंगे। तदुपरांत से तात्पर्य कि कार्यक्रम का जब समापन होना होगा और भोज का समय होगा, उसके बीच का जो लगभग आधे घंटे का समय है, जब आप अतिथि गणों का भोजन चल रहा होगा, उसी समय हमारे वो विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी है, उनकी हम एक कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें नवीन लाई जी, संदीप अयाची जी, मैं और संभवतः आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारे वर्तमान जिलाधीश महोदय हैं कोचर साहब, आप सभी को मालूम है वो प्रखर वक्ता है और उनका विद्यार्थियों, स्कूली विद्यार्थियों के प्रति जो है विशेष लगाव है और वो भी एक बहुत अच्छे मोटिवेटर है, उत्प्रेरक है। तो उनसे भी शायद मैं आग्रह करूं और संभवतः उनका भी मार्गदर्शन हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। तो बाल सखा समागम न सिर्फ हमारी पुरानी यादों को जोड़ने के लिए, साथ में हमारी आगामी पीढ़ियों को भी हम कुछ नया, जो हम कहते हैं ना नवाचार करते हैं, नवाचारों के लिए प्रेरित करें और उनको भी इस तरह की प्रेरणाएं हम दें कि आप भी इन तरह के आयोजनों को करें, जिससे कि आपकी स्मृतियां, जो पुरानी स्मृतियां हैं, उनको पुनः आप सजग कर सकें। तो मित्रों, सुना आपने, ये थे वह छात्र जिनकी परिकल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है। बचपन लौटने वाला है और बचपन लौटता हुआ दिखलाई दे रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखलाई दे रही है, आत्मीयता का भाव है, क्योंकि जब पुरानी स्मृतियां ताजी होती है, पुराने लोग मिलते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो यादें ताजी हो जाती हैं और बचपन और वह समय लौटता हुआ दिखलाई देता है। और यही कुछ छात्रों के चेहरे पर देखने को मिला।